नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वरुण बेवरेजेस कंपनी के शेयर के बारे में। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी 8 अगस्त यानी कि फ्राइडे के सेशन के दिन, और कल यानी कि 11 अगस्त के दिन दोस्तों इसमें हमारे क्या कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के लिए, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। प्लस इसमें हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कौन से हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट्स हैं, और किस लेवल पर आकर हम इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए थे जून में। आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आया था 1325 करोड़ का था, जो कि इसकी प्रीवियस क्वार्टर जो कि मार्च में जब रिजल्ट आया था 731 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पर। उससे ऑलमोस्ट डबल ही आप मान के चलिए इसका प्रॉफिट निकल कर आया इस बार। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया था, और प्रॉफिट अच्छा आने के बाद जो है इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसमें जो हम शुरुआत जो है ऑप्शन चेंज से करेंगे, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से इसमें अपनी शुरुआत कर लेते हैं पहले तो। अब ज़रा दोस्तों, पहले जो है हम इसकी ऑप्शन चेन की डेटा को खोल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग भी इसके अंदर अच्छी खासी होती है। कि ऑप्शन ग्रीक्स की फ़िलहाल अभी हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर देखेंगे खाली डेटा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 28 अगस्त को इसकी एक्सपायरी हो रही है। राइट साइड में हमारा कॉल पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर हम दोस्तों अपने पुट साइड को डेटा को देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक शॉर्ट कवरिंग हुई पड़ी है यहाँ पर, और इसके अलावा कुछ एक स्ट्राइक्स पर जो लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर रखा है, यानी कि जो पुट साइड में जिनको प्रॉफिट होना था ऑलमोस्ट वो प्रॉफिट कमा चुके हैं। हो सकता है 1-2 दिन तक ये सिलसिला थोड़ा सा और देखने को मिल सकता है हमें। लेकिन वहीं अगर हम कॉल साइड की अगर बात करें तो कॉल साइड में जिन्होंने प्रॉफिट कमाया था दोस्तों, सारा का सारा प्रॉफिट करके वो एग्जिट कर चुके हैं। यहाँ पर मोस्टली सेलिंग करी जा रही है, और कुछ एक स्ट्राइक पर जो हमें शॉर्ट बिल्डअप, मतलब जो OTM की जो स्ट्राइक्स हैं वहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि आने वाले यानी कि कल या फिर कल के बाद जो 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर कॉल साइड में जो पोजीशन बनती हुई हमें देखने को मिलेंगी ऑपरेटर्स की, क्योंकि पुट साइड में उन्होंने जितना प्रॉफिट कमाना था ऑलमोस्ट कमा चुके हैं। अब वो अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे कॉल साइड में। तो यानी कि अब हम कॉल साइड में जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। अब ज़रा दोस्तों 1 आवर चार्ट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारे सपोर्ट है वो है ब्लू लाइन में मैंने इंडिकेट करके, और रेड लाइन हमारे रेजिस्टेंस है। अभी जो है ये हमारे सपोर्ट के पास चल रहा है, जो कि 494 के आसपास है। आप इसको चाहे तो 490 या 500 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 494 का हमारा मेजर सपोर्ट है। 496 पर हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और जैसे कि स्क्रीन पर हमें दिख रहा है दोस्तों, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन नीचे आपको जैसे कि पता है हमारा सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट पर जो है कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों मंडे के दिन यहाँ पर तेज़ी हमें शायद देखने को ना मिले। तो ऐसे में क्या हो सकता है दोस्तों, हम वेट करेंगे जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसके पास तक ये ऑपरेटर्स को सेल करते हुए नीचे तक लेके आ सकते हैं। अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ जाता है दोस्तों, जहाँ पर दूसरा हमारा सपोर्ट है 484, इस लेवल के आसपास अगर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है, अगर मैं मान के चलूँ इस लेवल के आसपास कोई हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ हमें देखने को मिलता है, तो हम इसके लो को ड्रॉ करके रखेंगे और देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है क्या वो उसको ब्रेक करने लग रही है इसके लो को। हालांकि दोस्तों वैसे तो मुश्किल होगा, क्योंकि सपोर्ट के आसपास अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हम आराम से जो है ऐसे में क्या करते हैं, जो लो बनता है इस लो को अपना SL लगाते हैं इसके पास, या फिर बिल्कुल लो पे लगाएंगे, या फिर 4-5 पॉइंट आप इसके नीचे लगा सकते हैं SL, और फिर यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं जब इस कैंडलस्टिक पैटर्न की जहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है। उस क्लोजिंग के बाद दोस्तों कॉल साइड में जैसा कि मैं पता है हमें पोजीशन बनानी है, क्योंकि पुट साइड में प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट ऑपरेटर्स को, तो कॉल साइड में उनको पोजीशन अपनी शिफ्ट करनी ही करनी है। अगर इस लेवल के पास जैसे कि मैंने बताया कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है स्पेशली हैमर, तो SL हमारा इसका लो होगा या इससे 5 या 10 पॉइंट नीचे, और इसकी क्लोजिंग जहाँ पर होगी वहाँ पर हम एंट्री करेंगे। और टारगेट जो हम अपने लेकर चलेंगे इसमें दोस्तों, जो पहला सपोर्ट था हमारा 494 या फिर 500, ये हमारा टारगेट हो सकता है इसमें कॉल साइड के लिए। तो दोस्तों अब देखना होगा कि मंडे का यानी कल का जो सेशन होगा यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग किस तरफ देखने को मिलेगी। हालांकि हो सकता है दोस्तों, क्योंकि गिरावट हुई थी इसके प्रीवियस सेशन के दिन, तो हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में जो हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पर है 503, ये 503 से पहले ही जो है एक रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी हमें देखने को ये मिल रहा है जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर चल रही है, ये जो इसका पहला सपोर्ट है 494, इसके नीचे जाने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं। अगर नहीं जाएगा तो दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन जो पुट साइड में अगर किसी ने पोजीशन क्रिएट करके वो कोशिश करे जैसे ही नीचे जाता है इसके आसपास, तो वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर ले तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वजह है इसकी कि वो वेट करे कि जो दूसरा सपोर्ट है यहाँ तक ये इसके जाने का वेट करे। इससे पहले ही दोस्तों पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि इसमें जो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो पुट साइड वाले दोस्तों मंडे को जो मार्केट ओपन होगा, अगर आपने अभी पोजीशन क्रिएट कर रखी है तो कोशिश करिएगा अगर जैसे हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिले आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा।
और अगर इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो जो लेवल है 500 का, पूरा एग्जैक्ट 500 जो बड़ी सी रेड कैंडल है, इसके आसपास से ही जो हमें ट्रैप में फंसना, मतलब ऑपरेटर हमें यहाँ पे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेंगे, फिर इसको नीचे लेकर आएंगे सपोर्ट के नीचे। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मंडे के दिन कॉल साइड में पोजीशन बनाने से हमें बचना है। हम किस तरफ पोजीशन बना सकते हैं, अपना हमारा जो 484 की जो रेंज है, दूसरा सपोर्ट है, इस रेंज के आसपास ही हम इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाएं, तो हम थोड़ा सा सेफली रहेंगे इसके अंदर। और जैसा कि मैंने बता दिया, पुट साइड वालों को दोस्तों क्या करना है, नीचे जाएगा, नीचे जाते ही कोशिश करें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें। और वहीं कॉल साइड में पोजीशन कब बनानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों जो हमारे रेजिस्टेंस है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल गई है अचानक से, तो 503 का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 510 का दूसरा, इस रेंज में जो हमारी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। अगर इन दोनों का हमें ब्रेक आउट देखने को मिल जाता है इसी हफ्ते में, जो हमारा हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच, अगर इन दोनों का ही ब्रेकआउट हो जाता है तो उसमें तेज़ी का ट्रेंड कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद बहुत कम हमें दिखाई दे रही है। अगर इसमें ओपनिंग तेज़ी आ भी गई दोस्तों एक बार के लिए कल के सेशन में, तो जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 503 के आसपास, यहाँ पर डेफिनेटली सेलर जो आपको ट्रैप करेंगे, स्पेशली बायर्स को, फिर इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए हमारा जो दूसरा सपोर्ट है 484, इसी रेंज के आसपास हम कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों पुट साइड में अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई है, जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तब आप पुट साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं और टारगेट अपना 494 का जो सपोर्ट है यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग जो मैंने लेवल आपको बताए ये आपको पसंद आए होंगे, थोड़े बहुत यूज़फुल भी लगे होंगे। जो भी अगर आप इसमें स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, इन लेवल्स को आप ज़रूर एक बार इंप्लीमेंट करके देखिएगा दोस्तों। और टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं, आप उनको एक बार ध्यान में रख कर ही ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से निकल कर हम बात करते हैं इसमें हमारे मेजर डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में, जहाँ पर हमने पहले कुछ दिन पहले भी बात करी थी। हमारी जो सप्लाई जोन है यानी कि सेलिंग जोन जो सबसे बड़े कौन से 562 से लेकर 588, और मेजर सपोर्ट लेवल है 390 से लेकर 436 हमारे मेजर डिमांड जोन है। अभी जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और एक पैटर्न भी यहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, एक सेकेंड, एक फ्लैग पैटर्न दोस्तों हमें यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे वो किस तरीके का फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों डे चार्ट है। डे चार्ट पर इस फ्लैग पैटर्न की अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल रही है। ये जो रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, जहाँ पर अभी फंसा हुआ है, जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस तरफ का ट्रेंड थोड़े दिन के लिए कंटिन्यू हो सकता है। अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये अपने सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा, जो कि 436 के आसपास है। इस रेंज के आसपास दोस्तों हम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं। और आपका व्यू इसमें लंबे टाइम का है दोस्तों, 1 साल प्लस तक का अगर आपका व्यू है, तो इसमें दोस्तों हमने पहले भी अपने टारगेट बताए थे, मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसमें 1000 के टारगेट है दोस्तों लंबे टाइम के लिए। तो 1000 के टारगेट के लिए आप इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। या फिर जो हमारा डिमांड जोन है दोस्तों, इस डिमांड जोन के बीच में भी आप अगर स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है, तब हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन को बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई जोन को जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अगर कोई इस पोजीशन पर एंट्री करता है 436 की रेंज के आसपास, अगर वो ज़्यादा टाइम तक टिकना नहीं चाहता है स्टॉक के अंदर, तो जो हमारा सप्लाई जोन है यानी कि सेलिंग जोन, इस लेवल के पास जाकर भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट रहेंगे दोस्तों हमारे, और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 1000 के लिए। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों इस फ्लैग पैटर्न को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये पैटर्न आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इसके अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी इस वीडियो के रिगार्डिंग, जो टारगेट्स बताने की कोशिश करिए, अगर आपको अच्छे लगे हो, वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।